हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज है हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा वाला न्यूज़, और वो ये न्यूज़ है कि भारत को मिल चुका है अपना पहला गोल्ड। तो गोल्डन बॉय यानी कि नीरज चोपड़ा ने दिला दिया है भारत को अपना पहला गोल्ड टोक्यो ओलंपिक 2020 में, और बना दिया है इतिहास। और ऐसे इतिहास बनाने के लिए नीरज चोपड़ा को पूरे भारतवर्ष की तरफ से, हमारे महिंद्रा परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ, ढेरों बधाइयाँ। बात करते हैं तो टोक्यो ओलंपिक में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अगस्त क्रांति, जस्ट बिकॉज़ आज ही हमें मिले हैं 2 मेडल्स। एक जो मेडल हमें मिला, जो हमारा छठा मेडल है, वो मिला हमें रेसलिंग से, जो कि ब्रॉन्ज था। और 7वें नंबर का जो मेडल हमारा मिला, वो हमें मिला गोल्ड मेडल। चलिए हम बात कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं हरियाणा के सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर जी की स्टेटमेंट को रिपीट करते हुए। इन्होंने कहा, हरियाणा के छोड़े ने लठ गाड़ दी। तो जी बिल्कुल, ये बहुत ही सही बात है। हरियाणा के छोड़े ने कमाल कर दिया, रिकॉर्ड बना दिया। जो है हमारा रिकॉर्ड इंडिविजुअल गेमों में गोल्डन लाने का अभी तक का रिकॉर्ड जो था, वो अभिनव बिंद्रा का था। और इसके बाद इंडिविजुअल गेम में गोल्डन मेडल जीतने का रिकॉर्ड जो है बना लिया है हमारे नीरज चोपड़ा ने। बात करें नीरज चोपड़ा की, तो जैसा कि मैं पहले बताई, हरियाणा के हैं ये। और हरियाणा में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जो है इनके नाम के आगे मैं सूबेदार लिखी हूँ, जस्ट बिकॉज़ जो है ये सूबेदार रैंक पे हैं, इसलिए सूबेदार नीरज चोपड़ा। और अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ 1997 में हरियाणा में। और देखिए अभी ये आर्मी में है, इंडियन आर्मी में है। और इंडियन आर्मी में जो है ये आप देख सकते हैं जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के रैंक पे हैं, ये सूबेदार रैंक पे हैं। और अगर हम बात करें तो इन्हें जो है अवार्ड भी प्राप्त है। अवार्ड कौन-सा प्राप्त है? तो इन्हें जो अवार्ड प्राप्त है वो है विशिष्ट सेवा मेडल अवार्ड। और नीरज ने पहले ही जो थ्रोइंग की थी, जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंकने का जो काम किया था, तो वो सबसे पहले हम कह सकते हैं इतने बड़े रिकॉर्ड इन्होंने बना दिए कि जो लगातार 5 राउंड हुआ, उसमें कोई भी जो है इनको बीट नहीं कर पाया। वैसे नीरज का अपना सेल्फ रिकॉर्ड जो है वो 90 सेल्फ रिकॉर्ड जो है नीरज का, वो 90 मीटर तक जो है जैवलिन फेंकने का है। और ये रिकॉर्ड उन्होंने 17 बार बनाए हैं, लेकिन ये उनकी सेल्फ रिकॉर्ड है। और अगर हम बात करें गेमों में, अगर गेम की बात करें तो 88.04 समथिंग का रिकॉर्ड, जो मीटर का रिकॉर्ड है, ये डिफरेंट गेमों में इनका आया है। मतलब बाय एंड लार्ज 88 मीटर का इनका रिकॉर्ड है। और इस बार के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने अपना जो है रिकॉर्ड बना लिया है 87.03 मीटर जो है जैवलिन थ्रोइंग की, और मिल चुका है फर्स्ट प्लेस, यानी कि गोल्ड मेडल भारत को मिला। पहला भारत का गोल्ड मेडल, इंडिविजुअल खेलों में भारत का दूसरा गोल्ड मेडल। और यहाँ पे हम बात करें कि नीरज चोपड़ा के जीवन का ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल, तो ये इम्पोर्टेंट है। और अगर हम बात करें इनके रिकॉर्ड की, तो एशियन गेम्स में इन्हें गोल्ड मेडल मिला है, जो कि जकार्ता 2018 में हुआ था। उसके बाद कॉमनवेल्थ में भी इन्हें गोल्ड मेडल प्राप्त है, जो कि अगेन 2018 में हुआ था। और एशियन गेम में भी ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। 2017 में इन्हें जो है ये अवार्ड प्राप्त है। और अगर साउथ एशियन गेम की बात करें तो गोल्ड मेडल इन्हें जो है 2016 गुवाहाटी में जो हुआ था, उस कॉम्पिटिशन में भी इन्हें गोल्ड मेडल प्राप्त है। वर्ल्ड जूनियर जो है हम अगर बात करें चैम्पियनशिप की, तो यहाँ भी इन्हें गोल्ड मेडल 2016 में प्राप्त है। जूनियर अगर हम बात करें जूनियर लेवल की एशियन जूनियर चैम्पियनशिप की, तो यहाँ इन्हें सिल्वर मेडल प्राप्त है। 2016 में इन्हें ये प्राप्त हुआ था। चलिए अब हम बात करें, थोड़े से मनोहर लाल खट्टर जी ने कुछ-कुछ अनाउंस किए हैं। और ये कुछ-कुछ अनाउंसमेंट इसलिए हैं क्योंकि आज ही 2 न्यूज़ जो हैं वो हमारे को मिल चुकी है। और हरियाणा से, इससे पहले रवि दाहिया जो कि हरियाणा से बिलॉन्ग करते थे, उन्होंने सिल्वर ला के दिया। तो बिल्कुल बरसात हो रही है हरियाणा में जो है किसकी, मेडल्स की। तो हरियाणा की सीएम ने अनाउंस किया है रवि दाहिया के लिए 4 करोड़ रुपया और क्लास 1 जॉब। और इनके लिए, किनके लिए, यानी यहाँ पे रवि दाहिया के बाद नीरज चोपड़ा के लिए 6 करोड़ रुपए
कैश एंड इसके बाद एक क्लास 1 नौकरी, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उन्होंने बताई क्या कि वो हब बनाना चाहते हैं किसको, हरियाणा को गेम का। तो इसके लिए उन्होंने पंचकुला में जो है अनाउंसमेंट किया है अभी ऐसा कि पंचकुला में उन्होंने जो है इंडोर स्टेडियम स्थापित करनी है, जो कि पूरी तरह से हम कह सकते हैं हर सुविधाओं से लेस होगी और हर तरह के एथलेट प्रैक्टिस वहाँ पे हो सके, ऐसी पॉसिबिलिटी के साथ उसको स्थापित किया जाएगा। साथ ही साथ और बहुत सारे जो इंडिविजुअल ऑफ़र होते हैं लाइक प्लॉट और वगैरह-वगैरह, वो सब सारी चीज़ें जो हैं हरियाणा के सीएम के द्वारा यहाँ पे अपने सारे जो हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो हरियाणा से बिलॉन्ग करते हैं, उनके लिए अनाउंस किया और 13 तारीख को मिल के पार्टी करेंगे, कुछ ऐसा वाला अनाउंस किया है। तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट बजरंग पूनिया के बारे में। तो बजरंग पूनिया ने जो है वो जीता है कांस्य पदक और काज़ाकिस्तान के पहलवान को हराया। बहुत उम्मीद भी थी कि हम जो है बजरंग पूनिया से हमने काफ़ी उम्मीद लगाई थी। आपको याद होगा मेरी जो पहले डिस्कशन थी, जिसमें हमने पूरी की पूरी ओलंपिक के बारे में डिस्कस किया था, तो वहाँ पे मैं इन दोनों ही प्लेयर्स का नाम ली थी कि इनसे एक्सपेक्टेशंस हैं, हाई लेवल एक्सपेक्टेशंस हैं कि इनसे हमें मेडल प्राप्त होंगे। बजरंग पूनिया उनमें से एक थे और नीरज चोपड़ा का नाम तो मैं कई दिनों से करंट अफेयर में भी लेते आई हूँ, क्योंकि उनका रिकॉर्ड अभी तक ब्रीच ही नहीं हुआ है, अभी तक के गेमों में, रिसेंटली 1-2 साल के गेमों में। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बजरंग पूनिया के बारे में। तो देखिए बजरंग पूनिया भी काफ़ी रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, इनके बड़े रिकॉर्ड्स हैं। अगर हम बात करें तो 94 का जन्म है इनका और ये फ्री स्टाइल रेसलर हैं। और अगर हम बात करें तो ये जो है ओनली इंडियन हैं जो 3 टाइम्स मेडल विन किए हुए हैं वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और इस बार के टोक्यो ओलंपिक की अगर हम बात करें तो इन्हें मिला है क्या? इन्हें मिला है ब्रॉन्ज मेडल, जो कि हमने डिस्कस किया, ठीक है? और ये खेलते हैं 65 केजी के वेट में आते हैं, 65 केजी के कैटेगरी में ये अपना गेम प्रदर्शित करते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं इनके बारे में, इनका पूरा रिकॉर्ड जानें, तो देखो ब्रॉन्ज मेडल तो खैर इन्होंने प्राप्त किया अभी जो कि टोक्यो ओलंपिक में हुआ। और अगर इनके प्रीवियस रिकॉर्ड को देखें तो वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो सिल्वर मेडल इन्हें प्राप्त है 2018 में, जो कि 65 केजी के कैटेगरी में बुडापेस्ट में हुआ था। एंड ब्रॉन्ज मेडल या जो कि थर्ड मेडल होता है 2013 में, ये अगेन उसी प्लेस में 60 केजी में प्राप्त हुआ था। और ब्रॉन्ज मेडल जो है यहाँ पे इन्हें प्राप्त हुआ है थर्ड प्लेस। अगर हम बात करें तो 2019 में नूर सुल्तान गेम में, और इनकी बात करें तो कैटेगरी 65 केजी ही है। एशियन गेम की बात करें तो गोल्ड मेडल इन्हें प्राप्त है 2018 में 65 केजी के कैटेगरी में जकार्ता में, एंड सिल्वर मेडल भी इन्हें प्राप्त है 2014 में। तो ये लेकिन 61 केजी की कैटेगरी में था। तो देखो केजी कैटेगरी आपको याद नहीं रखना है, बस जहाँ-जहाँ इन्हें गोल्ड सिल्वर प्राप्त हुआ है, तो बिल्कुल एक बार हमें देखना है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाते हैं। इम्पॉर्टेंट कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर हम बात करें तो इन्हें गोल्ड मेडल प्राप्त है, अगेन 65 केजी में सिल्वर मेडल भी इन्हें प्राप्त है जो है 2014 में। और अगर हम बात करें नेक्स्ट एशियन चैंपियनशिप की, तो एशियन चैंपियनशिप जो कि गोल्ड मेडल इन्हें प्राप्त है 2017 में, एंड उसके बाद अगेन इन्हें गोल्ड मेडल प्राप्त है 2019 में। सिल्वर मेडल की तो हम बात करें तो इन्हें जो है 2021, 2020, 2014 में लगातार एशियन गेमों में इन्हें सिल्वर मेडल प्राप्त है। 2 ब्रॉन्ज मेडल भी इन्हें मिले हैं 2013 और 2018 में। और अगर अंडर 23 की बात करें तो अंडर 23 के लिस्ट में जो है हमारे बजरंग पूनिया जी को प्राप्त है सिल्वर मेडल 2017 में। और कॉमनवेल्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो गोल्ड मेडल अगेन फर्स्ट प्लेस है 2017 में। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं अगेन गोल्ड मेडल है 2016 में। एशियन इंडोर एंड जो है मार्शल आर्ट्स गेम में जो इन्हें गोल्ड मेडल प्राप्त है जो कि 2017 में। तो काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड रहा है बजरंग पूनिया का, इसलिए बजरंग पूनिया से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी। और नीरज चोपड़ा ने जो कि गोल्डन बॉय बन चुके हैं हमारे, और ये भारत का पहला ओलंपिक, मैं कह रही हूँ भारत के इस बार के ओलंपिक में पहला मेडल जो कि गोल्ड प्राप्त हुआ। अगर हम प्रीवियस रियो ओलंपिक की बात करें तो हम शून्य पे थे गोल्ड में, ठीक है? और इस बार हमारा ये सपना पूरा हुआ है। और इसी तरह के अपडेट को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के साथ। और हर दिन मैं आपको जब भी कुछ ऐसा अपडेट होता तो अपनी सुबह की मॉर्निंग के करंट अफेयर की क्लास में बिल्कुल अपडेट करती हूँ। और हमारे साथ बने रहने के लिए सभी को धन्यवाद।